नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो की शक्ति की तुलना। आज की इस वीडियो में हम तुलना करने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो की शक्ति के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राज्यपाल की वीटो की शक्ति किस प्रकार से अलग है राष्ट्रपति से, जानेंगे पूरी डिटेल। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले अगर आप सभी ने हमारी राज्यपाल की वीडियो नहीं देखी है तो राज्यपाल की वीडियो जाके जरूर देखें, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा करी है। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से जाना है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो की शक्ति। कोई भी विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए जो अंतिम मुहर है वो केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा। अगर किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाना है तो अंतिम मुहर की आवश्यकता केंद्र में राष्ट्रपति देते हैं और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर केंद्र के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति जी के पास क्या क्या विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को लेकर, जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहला जो विकल्प होता है किसी भी विधेयक को लेकर राष्ट्रपति के पास, तो वो होता है सबसे पहला विकल्प स्वीकृति देने की। दूसरा विकल्प होता है कि उसको रोक देने का, कि उसको वो रोक सकता है। और तीसरा विकल्प होता है पुनः विचार करने का, पुनः विचार लौटाने का। ये तीन विकल्प जो है किसी भी विधेयक को लेकर होते हैं राष्ट्रपति के पास। जानते हैं एक एक विकल्प को। सबसे पहला जो होता है वो स्वीकृति देने का होता है। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो फिर वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। यानी कोई भी विधेयक के लिए स्वीकृति दे देते हैं राष्ट्रपति जी तो वह अधिनियम बन जाता है। दूसरा होता है कि रोक लगा देते हैं। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा रोक लगा दी जाती है तो वह विधेयक जो है अस्वीकार्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और तीसरा विकल्प होता है पुनः विचार लौटाने का। अगर राष्ट्रपति जी उसको संसद में दोबारा देते हैं कि आप इस विधेयक पर पुनः विचार करो और संसद के सदनों के द्वारा बिना किसी संशोधन के उस विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति देना आवश्यक हो जाती है। यानी फिर जो है पुनः विचार के बाद राष्ट्रपति की कोई भी वीटो शक्ति काम नहीं आती। उस पुनः विचार से पहले जो है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति काम आती है स्वीकृति रोक दे या तो अपने पास अस्थायी रूप से रख ले। कहने का मतलब यह है कि अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके वह अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, यानी लाल फीताशाही की तरह रख सकता है, फाइलों में दबा सकता है। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं उस विधेयक को लेकर। तो सबसे पहला विकल्प वही जो राष्ट्रपति के पास होता है कि स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी राज्यपाल चाहे तो अपनी स्वीकृति दे सकता है और अगर वह स्वीकृति दे देता है तो फिर वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। दूसरा होता है कि वह उसको रोक सकता है, अपनी सहमति नहीं दे सकता और सहमति नहीं देता है तो विधेयक जो है समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता। तीसरा विकल्प होता है कि वह अपना पुनः विचार के लौटा सकता है। लेकिन पुनः विचार की स्थिति में सेम कंडीशन जो राष्ट्रपति के साथ होती है वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। कहने का मतलब यह है कि जब अगर पुनः विचार के लिए लौटाता है राज्यपाल किसी विधेयक को और बिना किसी संशोधन के दोबारे वो विधेयक जो है राज्यपाल के समक्ष आता है तो उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, यानी आवश्यक हो जाता है स्वीकृति देनी। लेकिन एक विकल्प एक्स्ट्रा है राज्यपाल के पास, वो है राष्ट्रपति की विचारत रख सकता है, राष्ट्रपति के विचारत रख देता है, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए रख देता है किसी भी विधेयक को, चाहे राज्यपाल रख सकता है। अगर ऐसी स्थिति में यानी राज्यपाल के विचारत अगर वह रखता है, राष्ट्रपति के विचारत राज्यपाल अगर किसी विधेयक को रखता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उस विधेयक से संबंधित भूमिका है राज्यपाल की वह खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो सहमति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाएगी। अब राज्यपाल की भूमिका खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब दूसरा विकल्प आपके मन में आता होगा, सर अगर राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कौन कौन से विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। तो उसका जवाब भी यहीं पर है। सबसे पहला कि वह स्वीकृति दे सकता है, अगर वह चाहे, अगर कोई राज्यपाल पुनः विचार के
राष्ट्रपति की स्व विचारत कोई विधेयक को रखता है और राष्ट्रपति के पास वह विधेयक जाता है, तो वह राष्ट्रपति जो है उस पर सहमति दे सकता है, साथ में रोक लगा सकता है। तीसरा कि पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। इसमें एक बात एक्स्ट्रा है कि अगर वह पुनः विचार के लौटाएगा, यानी राज्यपाल के द्वारा जो भेजा गया विधेयक है राष्ट्रपति के पास, अगर वह विधेयक राज्यपाल दोबारे विधानमंडल में पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाता है, तो और वह विधेयक दोबारे आता है राष्ट्रपति के पास, तो उस पर सहमति जताना अनिवार्यता नहीं होती, अनिवार्यता जो है वो खत्म हो जाती है। फिर वही विकल्प होता है, स्वीकृति दे सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन एक बात और कि इसमें जो है, इस पूरे मामले में जो है वो राज्यपाल की भूमिका खत्म हो जाती है। अगर राष्ट्रपति के विचारत कोई भी विधेयक रख दिया जाता है तो राज्यपाल की जो भूमिका है वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, यानी उसके बाद वह राष्ट्रपति ही स्वीकृति देगा या पुनः विचार के लौटाएगा, जो भी करेगा राष्ट्रपति ही करेगा और राज्यपाल की स्वीकृति फिर आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर उस विधेयक में राज्यपाल की स्वीकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये तो बात हो गई सामान्य विधेयक को लेकर। लेकिन अब बात आती है धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक को लेकर क्या क्या ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास, तो वही विकल्प होते हैं जो पहले मैंने आपको बताया था कि स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति दे सकता है, और दूसरा विकल्प होता है कि वो रोक लगा सकता है, रोक लगा सकता है। अगर वह स्वीकृति देता है तो वह अधिनियम बन जाता है और रोक लगाता है तो वह समाप्त हो जाता है, लेकिन पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्योंकि ऐसा वो क्यों नहीं करता धन विधेयक में? क्योंकि जो धन विधेयक है वो धन विधेयक लाने से पूर्व जो है राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता होती है, इसलिए वह पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है। अब आइए राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास भी सेम विकल्प होता है कि वह स्वीकृति दे सकता है और अपने अधिनियम पर रोक लगा सकता है। साथ में साथ उसके पास एक विकल्प और आ जाता है राज्यपाल के पास, वही वाला जो मैंने सामान्य विधेयक में बताया था कि वह राष्ट्रपति विचारत रख सकता है, यानी वह राष्ट्रपति के विचारत में रख सकता है। अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति के विचारत सुरक्षित रख सकता है। और राज्यपाल जो है वित्त विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में जो है वो विधेयक स्थापित किया जाता है, तो इसीलिए जो है वो पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता। लेकिन अधिकतर मामलों में जो है स्वीकृति दे ही देते हैं, क्योंकि पूर्ण धन विधेयक को लाने से पहले ही इनकी सहमति आवश्यक होती है, तो इस वजह से इनकी पूर्व सहमति के कारण कोई भी धन विधेयक को नई स्वीकृति दे ही देते हैं। अब बात करते हैं, अगर कोई वित्त विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास आता है, तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास आता है, तो उनके पास क्या विकल्प होता है? तो उनके पास दो विकल्प हो सकते हैं कि वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है ताकि विधेयक अधिनियम बन जाए, और उसे अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है कभी भी वित्त विधेयक को। या तो परमिशन देगा या तो सीधा रोक लगा देगा, और अधिकतर वित्त विधेयक जो है परमिशन दे दी जाती है, क्योंकि वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद के अंतर्गत पेश किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो की शक्ति किस प्रकार से अलग है, जाना हमने आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।